हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी रैली देखने को मिली कि लगभग 0.5% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में इंक्रीज देखने को मिला। पॉइंट्स के बेसिस पे देखा जाए तो सेंसेक्स लगभग 444 पॉइंट्स इंक्रीज होकर 81,442 पर क्लोजिंग दिया, जबकि निफ्टी वही 130 पॉइंट इंक्रीज होकर 24,750 का लेवल क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दिया है। राइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन्स थे कि अच्छी जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे, अच्छी लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं उनको ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, उनमें अच्छी बाइंग देखने को मिली, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और फॉरेन फंड का जो इन्फ्लो था, मतलब एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट था, वो जो है इंडियन मार्केट में आज इंक्रीज होते हुए दिखा। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने। और जो एफआईआईज थे वो ज़्यादा बिकवाली ब्लू चिप स्टॉक्स में करते हुए दिखे। इसका मतलब उनको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके बाद अगर आज की बात की जाए न्यूज़ में, जो इंडिया टू प्रोड्यूस राफेल फ्यूलेज अंडर डसाल्ट टाटा एग्रीमेंट। डसाल्ट फ्रांस की कंपनी है जो कि हमारे लिए राफेल फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करती थी या सप्लाई करती थी। उसके साथ टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उसने एग्रीमेंट साइन किया है कि अब वो राफेल से मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया करने वाले हैं। उसके लिए हैदराबाद में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने वाले हैं, और ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो 2028 तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फ्यूलेजेस क्या होते हैं, फ्यूलेजेस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये पूरा एयरक्राफ्ट है या फाइटर जेट है। उसमें से जो टेलेज है, यहाँ पे टेल रहता है, ये हेड है। तो टेल वाला जो पार्ट है इसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए और जो एयरक्राफ्ट में इंजन यूज होते हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब पूरा जो बॉडी है एयरक्राफ्ट का और भी जितनी चीज़ें हैं उनमें से केवल इंजन और टेलिंग वाला पार्ट जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको बोला जाता है फ्यूलेजेस। तो इसी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा ग्रुप और डसॉल्ट जो कि फ्रांस की कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप हुई है, और ये हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने वाले हैं। इसके बाद जो आज जेफरीज ने 4 स्टॉक्स ऐसे रिकमेंड किए जिनमें बाइंग की रेटिंग दी और उनके टारगेट्स भी बताए। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सीमेंस जो कि इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, लार्सन एंड टुब्रो, केईआई इंडस्ट्री। ये 4 स्टॉक्स इन्होंने कवर किए और इनके बहुत ही अच्छे टारगेट्स भी दिए। इनमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर इनके टारगेट्स की बात करें, सब कुछ डिटेल में समझें कि आखिर टारगेट्स भी दिए और इसके साथ साथ इन्होंने रीजन्स भी बताएं कि क्यों टारगेट्स दिए हैं वो। एचएएल के अगर टारगेट की बात की जाए तो एचएएल का टारगेट इन्होंने दिया है 7500। इससे पहले जो ब्रोकरेज फर्म्स ने टारगेट्स दिए थे, नुवामा वेल्थ ने, ये सब ने 6500 के आसपास टारगेट दिए थे बस इसको, बट इन्होंने टारगेट को जेफरीज ने 7500 बता दिया है। मतलब अभी से अगर करंट प्राइस लगभग एचएएल का 5000 के आसपास है, अगर करंट प्राइस से देखा जाए तो 50% के आसपास इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ये जो टारगेट दिया है 7500 का, इसका रीज़न इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा जो है इनका ऑर्डर बुक है, लगभग 1.7 लाख करोड़ के आसपास प्रेजेंट में इनका ऑर्डर बुक है, और आने वाले टाइम में 1 लाख करोड़ के आसपास जो है इस फाइनेंशियल ईयर में ये ऑर्डर बुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन बना इनके जो टारगेट प्राइस है इंक्रीज करने का। उसके बाद अगली कंपनी सीमेंस, इनका टारगेट इन्होंने क्या बताया, 4500 रुपये का। अगर करंट अभी प्रेजेंट प्राइस से देखा जाए तो उससे लगभग 36% का जो है अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताया कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो है इनका, एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताया। इसमें लगभग 36% के आसपास इंक्रीज जो है अभी प्रेजेंट प्राइस से देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट होगा 4500 रुपीज़ का। इसके बाद तीसरी कंपनी एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे दिग्गज कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो। उसके लिए इन्होंने टारगेट्स दिए हैं 3965 रुपीज़ के। अगर प्रेजेंट प्राइस से देखा जाए तो लगभग 9% के आसपास का अपवर्ड मूवमेंट होता है ये। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वही सेम ऑर्डर बुक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का तो इनका प्रेजेंटली ऑर्डर बुक है। इनको डेली 2-4 कॉन्ट्रैक्ट जो है मिलते ही रहते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कहीं कंपनी से ऑर्डर्स जो है डेली इनको रिसीव होते रहते हैं। और अभी इनका प्रेजेंट में 4 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, और आगे आने वाले टाइम में ये 2 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगली कंपनी केईआई इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने टारगेट्स जो बताए हैं 5625 रुपीज़ का, जो कि इसके अगर करंट प्राइस से कंपेयर करें तो लगभग 60% का अपवर्ड मूवमेंट होता है। और चारों स्टॉक्स जो हैं एचएएल, सीमेंस और एल&टी और केईआई इंडस्ट्रीज, इन सब में सबसे ज़्यादा जो टारगेट में इंक्रीज देखने को मिला है वो केईआई इंडस्ट्री। सब में तो लगभग एचएएल में जैसे बात करें 50% अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है अगर करंट प्राइस से बात करें, सीमेंस में 36% का हो सकता है, लार्सन एंड टुब्रो में 9% का हो सकता है, बट केईआई इंडस्ट्री में लगभग 60% के आसपास करंट प्राइस से अगर कंपेयर करें तो इंक्रीज हो सकता है अगर ये टारगेट्स जो दिए इन्होंने 5625 रुपये के, अगर उसको टच करता है केईआई इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। इसके अगर टारगेट का रीजन इन्होंने बताया कि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हुई हैं इस क्वार्टर में इनकी, और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रीजंस रहे इन 4 स्टॉक्स के, जो टारगेट प्राइस है उनको इंक्रीज करने का जेफरीज ने इंक्रीज कर दिया है, टारगेट प्राइस भी बताया और रीजंस भी बताएं कि क्यों टारगेट प्राइस इन्होंने इंक्रीज किया है।
इसके बाद अगली न्यूज़ जो है, रिटेल इन्फ्लेशन और चांसेज है कि डिक्रीज होकर 3% के आसपास हो जाए, जो अभी प्रेजेंट में 3.5% के आसपास है, वो और डिक्रीज होकर 3% के आसपास हो जाए, ऐसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। रिटेल इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है अभी आरबीआई की, उसमें इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट और डिक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और रेपो रेट डिक्रीज होगा तो उससे बॉन्ड यील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगी, इससे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में उसमें इन्वेस्टर्स की होड़ लगेगी, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ अप्रोच करेंगे और उससे इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रैली अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ये इन्फ्लेशन डिक्रीज होने का फ़ायदा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखने के चांसेज हैं। तो ये थी कुछ आज की अपडेट्स जो जेफरीज ने 4 स्टॉक्स रिकमेंड किए। इन्फ्लेशन कूलिंग, मतलब इन्फ्लेशन डिक्रीज होने से जो इक्विटी मार्केट में फ़ायदा होने वाला है, निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ पे हुई। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, डसाल्ट कंपनी है जो फ्रांस की, उसने और इंडिया की जो टाटा ग्रुप कंपनी है, उन्होंने दोनों ने डील साइन की है कि राफेल की मैन्युफैक्चरिंग जो है 2028 से वो डोमेस्टिकली यहाँ पे ही इंडिया में ही करने वाले हैं। उसके लिए हैदराबाद में इन्होंने प्लांट बना लिया है और ये प्रोडक्शन जो है 2028 से स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी कुछ आज की न्यूज़। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।